दुनिया सिर्फ वही नहीं है जो हम अपनी आंखों से देख पाते हैं। इस दुनिया के हर कोने में कुछ ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जो आज तक इंसानी समझ से परे हैं। कुछ जगहें ऐसी हैं जहां जाने के बाद लोग कभी वापस नहीं लौटते। कुछ स्थान अपने आप ही अजीब घटनाओं का केंद्र बन चुके हैं और कुछ ऐसे रहस्यमयी ठिकाने हैं जिनकी सच्चाई आज भी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। कभी आसमान में दिखने वाली अनजानी रोशनियां, कभी बिना किसी वजह के गायब हो जाने वाले लोग और कभी हजारों साल पुरानी कहानियां जो आज भी जिंदा महसूस होती हैं। ये सब मिलकर हमारी दुनिया को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देते हैं। आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं ऐसी ही कुछ सबसे रहस्यमयी जगहों की यात्रा पर, जहां हर कदम पर एक नया सवाल आपका इंतजार करता है और हर जवाब के साथ एक और गहरा रहस्य जुड़ जाता है। ये कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं हैं, बल्कि सोचने पर मजबूर कर देने वाली हैं। क्योंकि कभी-कभी सच कहानियों से भी ज्यादा अजीब होता है। आओकीगाहरा फॉरेस्ट, जिसे सी ऑफ ट्रीज भी कहा जाता है, जापान में माउंट फूजी के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित एक घना और रहस्यमयी जंगल है। यह जंगल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ-साथ अपने डरावने और रहस्यमयी माहौल के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ पेड़ इतने घने हैं कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक मुश्किल से पहुंच पाती है, जिससे जंगल के अंदर हमेशा एक अजीब सा सन्नाटा और ठंडक बनी रहती है। इस जंगल का इतिहास भी काफी दिलचस्प है। माना जाता है कि यह क्षेत्र पुराने समय में ज्वालामुखी के लावा से बना था, जब माउंट फूजी में विस्फोट हुआ था। इसी कारण यहाँ की जमीन ऊबड़-खाबड़ है और कई बार कंपास या जीपीएस भी ठीक से काम नहीं करते। हालांकि आओकीगाहरा फॉरेस्ट की सबसे ज्यादा चर्चा एक दुखद कारण से होती है। कई सालों से यह जगह उन लोगों के लिए जानी जाती रही है जो अपनी जिंदगी से निराश होकर यहाँ आते हैं। इसी वजह से इसे दुनिया की सबसे रहस्यमयी और संवेदनशील जगहों में से एक माना जाता है। इस जंगल से जुड़ी कई कहानियां और मान्यताएं भी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ यूरी यानी भटकती आत्माएं रहती हैं, जो लोगों को जंगल के अंदर और गहराई में खींच लेती हैं। जंगल के अंदर जाने पर कई जगह आपको पेड़ों पर बंधी हुई रस्सियां या टेप दिखाई देंगी, जिन्हें लोग रास्ता याद रखने के लिए लगाते हैं ताकि वे वापस लौट सकें। यह दृश्य अपने आप में काफी डरावना और रहस्यमय लगता है। आज के समय में वहां की सरकार और प्रशासन ने लोगों की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। जगह जगह बोर्ड लगाए गए हैं जिन पर लिखा होता है कि जीवन बहुत कीमती है और जरूरत पड़ने पर मदद लेनी चाहिए। अंत में आओकीगाहरा फॉरेस्ट सिर्फ एक डरावनी जगह नहीं है, बल्कि यह हमें जिंदगी की अहमियत भी समझाता है। यह जंगल एक खामोश कहानी है जो बताता है कि इंसान के अंदर की भावनाएं कितनी गहरी हो सकती हैं और हर अंधेरे में कहीं न कहीं एक उम्मीद की रोशनी जरूर होती है। नंबर 2, डॉट ब्लड फॉल्स दुनिया की सबसे रहस्यमयी और अजीब प्राकृतिक घटनाओं में से एक है, जो अंटार्कटिका के बर्फ से ढके वीरान क्षेत्र में स्थित है। पहली नजर में इसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे बर्फ के बीच से खून की नदी बह रही हो। सफेद ग्लेशियर के बीच से गिरता हुआ गहरे लाल रंग का पानी किसी को भी हैरान और थोड़ा डरा सकता है, इसलिए इसका नाम ब्लड फॉल्स पड़ा। यह अद्भुत जलप्रपात टेलर ग्लेशियर से निकलता है। साल 1911 में ऑस्ट्रेलियाई भूवैज्ञानिक थॉमस ग्रिफिथ टेलर ने इसे पहली बार खोजा था। उस समय वैज्ञानिकों को लगा कि शायद इस लाल रंग का कारण कोई शैवाल एल्जी है, लेकिन बाद में हुई गहरी रिसर्च ने सच्चाई कुछ और ही बताई। असल में ब्लड फॉल्स का लाल रंग खून नहीं बल्कि आयरन लोहे की वजह से होता है। इस ग्लेशियर के अंदर एक नमकीन सॉल्टी पानी की झील छुपी हुई है, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में आयरन मौजूद है। जब यह पानी धीरे धीरे ग्लेशियर की दरारों से बाहर आता है और हवा के संपर्क में आता है, तो आयरन ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है। इसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसी प्रक्रिया के कारण पानी का रंग गहरा लाल हो जाता है, जो बिल्कुल खून जैसा दिखाई देता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस झील के अंदर हजारों सालों से कुछ सूक्ष्म जीव माइक्रोऑर्गेनिजम्स जीवित हैं, जो बिना सूरज की रोशनी और ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकते हैं। यह खोज विज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे यह संकेत मिलता है कि ऐसी परिस्थितियों में भी जीवन संभव हो सकता है, जैसे कि अन्य ग्रहों पर, उदाहरण के लिए मार्स। ब्लड फॉल्स का माहौल बहुत ही कठोर और ठंडा है, जहां तापमान -20 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद यह लाल पानी लगातार बहता रहता है, जो अपने आप में एक चमत्कार जैसा लगता है। यही कारण है कि यह जगह वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं के लिए बहुत आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ब्लड फॉल्स हमें यह सिखाता है कि प्रकृति में ऐसे कई रहस्य छिपे हैं, जिन्हें हम आज भी पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं।
यह सिर्फ एक अजीब झरना नहीं, बल्कि विज्ञान, रहस्य और खोज का एक शानदार उदाहरण है जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देता है। नंबर 3, रूपकुंड झील, जिसे कंकाल झील, स्केलेटन झील के नाम से भी जाना जाता है, उत्तराखंड के चमोली जिले में हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थित एक बेहद रहस्यमयी और रोमांचक जगह है। लगभग 5,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह झील साल के ज्यादातर समय बर्फ से ढकी रहती है। चारों ओर फैली बर्फीली पहाड़ियां, ठंडी हवाएं और गहरी खामोशी इस जगह को और भी डरावना और रहस्यमयी बना देती है। इस झील की सबसे खास बात है यहाँ पाए जाने वाले सैकड़ों इंसानी कंकाल। जब गर्मियों में बर्फ पिघलती है, तो झील के अंदर और किनारों पर ये कंकाल साफ दिखाई देने लगते हैं। कुछ कंकालों के साथ कपड़े, जूते और गहने भी मिले हैं, जिससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि ये लोग किसी यात्रा या समूह का हिस्सा थे। इस रहस्य की खोज 1942 में हुई, जब एक वन अधिकारी ने पहली बार इन कंकालों को देखा। शुरुआत में लोगों ने सोचा कि ये वर्ल्ड वॉर II के सैनिकों के अवशेष हो सकते हैं, लेकिन बाद में हुई वैज्ञानिक जांच ने इस बात को गलत साबित कर दिया। कार्बन डेटिंग और डीएनए परीक्षण से पता चला कि ये कंकाल लगभग 800 से 1200 साल पुराने हैं, यानी 9वीं सदी के आसपास के। वैज्ञानिकों ने जब इन कंकालों की खोपड़ियों का अध्ययन किया, तो पाया कि उनमें गहरी चोट के निशान हैं। ऐसा लगा जैसे ऊपर से किसी भारी चीज ने जोर से वार किया हो। इसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि इन लोगों की मौत एक भयानक ओलावृष्टि, हेलस्टॉर्म, के कारण हुई थी। उस समय गिरे ओले बहुत बड़े और तेज थे, जो सीधे सिर पर लगे और लोगों की तुरंत मौत हो गई। इतनी ऊंचाई पर कोई बचने की जगह नहीं थी, इसलिए पूरा समूह इस प्राकृतिक आपदा का शिकार बन गया। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये लोग किसी धार्मिक यात्रा पर निकले थे, संभवतः नंदा देवी राजजाट यात्रा से जुड़े हुए थे। यह यात्रा आज भी उत्तराखंड में बहुत श्रद्धा के साथ की जाती है और इसमें कठिन पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। हो सकता है कि प्राचीन समय में भी ऐसा ही कोई समूह यहां से गुजरा हो और अचानक आई आपदा में फंस गया हो। आज भी रूपकुंड लेक तक पहुंचना आसान नहीं है। यहां तक पहुंचने के लिए लोगों को कठिन ट्रैकिंग करनी पड़ती है, जिसमें खड़ी चढ़ाई, बर्फ, पत्थरीले रास्ते और कम ऑक्सीजन जैसी कई चुनौतियां होती है। फिर भी हर साल कई साहसी लोग इस रहस्यमयी जगह को देखने के लिए आते हैं। रूपकुंड झील सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि यह इतिहास, विज्ञान और रहस्य का एक अनोखा संगम है। यह हमें यह भी सिखाती है कि प्रकृति के सामने इंसान कितना छोटा है। यह झील आज भी अपने अंदर कई अनकहे राज छुपाए हुए है, जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। नंबर 4, डोर टू हेल, जिसे गेटवे टू हेल या डोर टू हेल कहा जाता है, दुनिया की सबसे रहस्यमयी और डरावनी जगहों में से एक है। यह अजीबोगरीब स्थान तुर्कमेनिस्तान के विशाल कराकुम रेगिस्तान के बीच स्थित है। चारों तरफ रेत ही रेत, वीरानी और सन्नाटा, और उसी के बीच एक जलता हुआ विशाल गड्ढा, जिसमें से लगातार आग की लपटें निकलती रहती है। यह दृश्य किसी फिल्म जैसा नहीं, बल्कि हकीकत है, जिसे देखकर किसी को भी ऐसा महसूस हो सकता है जैसे धरती के अंदर से नरक का दरवाजा खुल गया हो। इस गड्ढे की कहानी 1971 में शुरू होती है, जब सोवियत संघ के वैज्ञानिक यहां प्राकृतिक गैस की खोज कर रहे थे। खुदाई के दौरान अचानक जमीन धंस गई और एक बड़ा क्रेटर बन गया। इस गड्ढे से मीथेन गैस, मीथेन गैस निकलने लगी, जो बेहद जहरीली और खतरनाक होती है। वैज्ञानिकों ने सोचा कि अगर इस गैस को यूं ही छोड़ दिया गया, तो यह आसपास के क्षेत्र के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इसलिए उन्होंने एक फैसला लिया, गैस को जलाकर खत्म कर दिया जाए। वैज्ञानिकों को लगा कि यह आग कुछ दिनों या हफ्तों में बुझ जाएगी, लेकिन उनका यह अनुमान पूरी तरह गलत साबित हुआ। गड्ढे में लगी आग आज तक बुझी नहीं है। करीब 70 मीटर चौड़ा और लगभग 20 मीटर गहरा, यह क्रेटर पिछले 50 सालों से लगातार जल रहा है। रात के समय इसका नजारा और भी खतरनाक और आकर्षक हो जाता है। अंधेरे रेगिस्तान में सिर्फ आग की चमक, तेज गर्मी और गूंजती हुई लपटों की आवाज, जो इस जगह को और भी डरावना बना देती है।
इस जगह को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं, खासकर एडवेंचर और रहस्य पसंद करने वाले लोग। हालांकि यहां जाना आसान नहीं है, क्योंकि यह एक दूर दराज रेगिस्तानी इलाका है जहां तक पहुंचने के लिए खास तैयारी करनी पड़ती है। साथ ही यहाँ की गर्मी और गैसें भी खतरनाक हो सकती है, इसलिए सावधानी बहुत जरूरी होती है। कुछ सालों में टर्कमेनिस्तान की सरकार ने इस आग को बुझाने के बारे में भी सोचा है, क्योंकि इससे प्राकृतिक गैस की काफी बर्बादी होती है। लेकिन अब तक यह आग जलती ही आ रही है और यह कहना मुश्किल है कि इसे कब और कैसे बुझाया जाएगा। डोर टू हेल सिर्फ एक जलता हुआ गड्ढा नहीं है, बल्कि यह इंसानी गलती और प्रकृति की ताकत का एक अनोखा उदाहरण है। यह हमें यह सिखाता है कि कभी-कभी इंसान के छोटे से फैसले का असर कितने लंबे समय तक चल सकता है। आज यह जगह एक रहस्य, एक आकर्षण और एक चेतावनी तीनों का प्रतीक बन चुकी है, जो हर देखने वाले को हैरान और सोचने पर मजबूर कर देती है।